हर हर महादेव, जय श्री राधे। आप और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, यू वर्सेस, सो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ वर्सेस योर पार्टनर्स करंट फीलिंग्स। गाइस, आज कैंडल वैक्स रीडिंग का इस्तेमाल करूँगी ऑन पेपर। यहाँ होंगी आपकी भावना या आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर की भावनाओं को उकेरने के लिए मैं इस ब्लैक चाइम कैंडल का इस्तेमाल करूँगी और आपके लिए मैं करूँगी रेड पैशनेट कैंडल का इस्तेमाल टू फिगर आउट कि आप क्या सोच रहे हैं और वो क्या सोच रहे हैं, आप दोनों की फीलिंग्स कैसी है। दोनों वैक्स को मैं यहाँ पे भी फ़िलहाल साथ में ड्रिप करूँगी और पता करने की कोशिश करूँगी दैट हाउ आर थिंग्स गोइंग टू बी। आपके लिए मैं रेड कैंडल और आपके पार्टनर के लिए मैं ब्लैक कैंडल का इस्तेमाल करूँगी और हम देखेंगे कि वो और आप क्या सोच रहे हैं और आप दोनों की फीलिंग, यू वर्सेस योर पार्टनर्स करंट फीलिंग्स क्या हैं। देखिए, वैक्स ड्रिप होना शुरू हो गया है और आपको फ़िलहाल एकदम अभी के अभी इस रीडिंग को लाइक करना है ताकि आपका और मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए और थ्रू आउट द रीडिंग एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आपको रहना है और अपने व्यक्ति का नाम ज़रूर मन में 3 बार ले लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे आपका पार्टनर किसी तरह के चुनाव को करता हुआ नज़र आ रहा है, कोई चॉइस करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ चूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, शायद ही आपको चूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में अभी फ़िलहाल हाल फिलहाल में काफ़ी सारी चीज़ों को सोचा और ध्यान दिया और आपके बिना जीवन कैसा है और आपके साथ जीवन कैसा था उसके बीच में इन्होंने तुलना की है और तुलना करने में इन्होंने ये पाया है कि आपके साथ रहना इनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आपके साथ रहना इनके लिए ज़्यादा नर्चरिंग है, इनकी खुद की ग्रोथ के लिए ज़्यादा अच्छा है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन मुझे आपके हित में आपकी तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। ये डिसीजन इन्होंने पिछले 7 दिन या 7 से 10 दिन में लिया हो सकता है। अभी फ़िलहाल ये डिसीजन ही है, इस पर एक्ट करना अभी बाकी है आपके पार्टनर का। मुझे आपके लिए दिखाई देता है कि इस रिलेशनशिप में आपने एंट्री अपनी मर्जी से की, लेकिन ये रिश्ता आपके पार्टनर के हिसाब से हमेशा चला है। आपके पार्टनर ने कभी भी आपसे ये नहीं पूछा कि आप क्या चाहती हैं या आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कभी भी आपसे आपके एक्सपेक्टेशंस पूछी ही नहीं हैं। इन्होंने जैसा रिश्ते को चाहा है वैसा रिश्ता चलाया है। कभी बहुत अच्छा चलाया है तो कभी ओके ओके चलाया है, कभी बिल्कुल ही बेईमानी कर दी है तो कभी बिल्कुल ही आपको घोस्ट कर दिया है। लेकिन आपकी मर्जी इन्होंने कभी नहीं पूछी कि तुम क्या चाहती हो, तुम क्या चाहते हो। यहाँ पे यू वर्सेस हिम या यू वर्सेस हर के कंपैरिजन में जो मैं सबसे बड़ी बात देख रही हूँ वो है इंक्लूजन। आपने अपने पार्टनर को अपने हर फीलिंग में, हर डिसीजन में, हर थॉट में बहुत ही सच्चाई के साथ हमेशा इंक्लूड किया है क्योंकि आप उनको अपना एक अभिन्न हिस्सा मानते हो। आपने हमेशा ये सोचा है कि जब मैं इस कनेक्शन में हूँ तो मुझे 100% लॉयल और 100% ट्रू टू दिस पर्सन रहना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। लेकिन आपके पर्सन ने चीज़ें हमेशा अपने हिसाब से की हैं। ओके, उन्होंने 100% कमिटमेंट के बारे में इतना कुछ खास सोचा नहीं कभी। उन्होंने सोचा कि देखते हैं चीज़ें आगे कैसी चलती हैं, उसके हिसाब से देखेंगे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है साफ कि क्योंकि आपने इतना कुछ दिया है इस रिलेशनशिप में, इतना ज़्यादा आप इमोशनली हर तरीके से इन्वॉल्व हुए इस रिलेशनशिप में कि अब इस रिलेशनशिप के नीचे जाने का, डिप डाउन जाने का सबसे ज़्यादा दुख हो भी आप ही को रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर को दुख नहीं है, आपके पार्टनर को भी दुख है। जितना वैक्स डिपॉजिट मैं आपकी तरफ से देखती हूँ उनका उनकी तरफ से भी देख रही हूँ। ऐसा नहीं है कि इन्हें दुख नहीं है, लेकिन ये अपनी पूरी ज़िंदगी को आपके लिए उलट पुलट नहीं करेंगे। यानी कि ये हर काम धाम छोड़ के आपके बारे में सोचना शुरू नहीं कर देते हैं। इनका क्या है, ठीक है चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है, देखेंगे सुलझ जाएगी, देखते हैं क्या होता है। ये इस हिसाब से चलते हैं, प्रैक्टिकली चलते हैं। जबकि आपके लिए समय रुक गया है, आपके लिए हर काम रुक गया है। कई पर्सन अभी भी चाहता है आपको। ये सवाल डेफिनेटली आपके जहन में बहुत आता होगा क्योंकि जब कोई इंसान आपको इतनी कोल्ड ट्रीटमेंट दे, अचानक से एक रिश्ते को ख़त्म कर दे, कहीं बहुत लंबे कसीदे पढ़ने वाला इंसान आपकी तारीफ़ों में, आपके साथ फ्यूचर देखने वाला इंसान जब अलग एकदम से आपसे दूर हो जाए तो ये तो मन में आएगा ही कि भाई क्या वो मुझे वाकई में चाहता है या कभी उसने मुझे वाकई में प्यार किया है क्या। देखो, आपका पर्सन आपको अपने से बेहतर इंसान समझता है। उसको पता है कि उसमें बहुत सी कमियां हैं और कहीं ना कहीं उन कमियों को आप कॉम्प्लीमेंट करते हो, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ ये पर्सन आपके कुछ स्ट्रेंथ्स को बहुत एडमायर करता है और आपके लिए इसके मन में फीलिंग्स भी काफ़ी हैं, बहुत फीलिंग्स हैं। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करता। जिन स्ट्रेंथ्स के लिए इन्होंने आपको चाहा, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस, जो नर्चरनेस, जो एक तरह का वार्मथ, समर्पण जो इन्हें आपके अंदर पसंद आया था, ओके, वो अब उन्हीं चीज़ों को आपके अगेंस्ट, आपकी
कमियां और आपकी गलतियां बता के पेश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल यहाँ पे देती हूँ। आप में से काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हो भी रहा होगा कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपका जो इमोशनल साइड है वो बहुत पसंद किया करते थे, क्योंकि आप इन्हें बहुत ज़्यादा, जो ये इमोशनल इतने नहीं हैं या फिर ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो एक्सप्रेशन आपने बहुत अच्छे से इनको हमेशा दिया है, हमेशा किया है इनके लिए। अब क्या है, अब क्योंकि आप बहुत इमोशनल हो और वो इन्हें अच्छा भी बहुत लगता था, वो अटेंशन, वो वार्मथ, वो आपका प्यार, आपका फुल 100% अटेंशन, लेकिन अब इनको ऐसा लगने लगा है कि आपके वो इमोशंस इन पे हावी हो जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा इनसे एक्सपेक्ट करने लग जाते हो और जितना आप चाहते हो कि ये आपके लिए अवेलेबल रहे, उतना ये आपके लिए अवेलेबल नहीं रह सकते हैं। तो आप समझ रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी क्वालिटीज़ ही कहीं ना कहीं आपकी यहाँ पे कमियां बन गई हैं। अब पार्टनर ने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कभी आपसे बहुत प्यार कर लिया, आपकी जो आपके अंदर जो खूबियां हैं उन्हें बहुत उजागर कर लिया, बड़ी तारीफ़ें कर ली, बड़ा उन्हें अप्रिशिएट कर लिया, और अचानक जब इनको लगा कि वो चीज़ तो मुझ पर हावी हो रही है, जब ये रिश्ते में आए थे तब आपको कुछ और समझ रहे थे और अभी इनको आप बहुत अलग इंसान नज़र आ रहे हो। तो अब क्या है, अब ये पल्ला झाड़ रहे हैं, अपने हाथ सब झाड़ रहे हैं आपसे। जबकि जब आप किसी से प्यार करते हो ना, तो आप उसकी हर एक खूबी से प्यार करते हो और कमियों से भी प्यार करते हो। कमियां तो हर इंसान में होती हैं। अचानक आपको उसकी कुछ कमी नज़र आ जाए और फिर आप सोचे कि अरे अरे ये तो मुझसे हैंडल नहीं होगी, ये तो मुझसे हैंडल नहीं होगा, तो मैं इसको छोड़ के भाग जाता हूँ। ऐसा करने वाला इंसान प्यार तो आपसे करता है लेकिन सेल्फलेस प्यार नहीं करता, यानी कि वो शर्तों भरा प्यार करता है कि अगर मेरे हिसाब से चीज़ें चलेंगी, अगर मुझे कंफर्टेबल लगेगा तो मैं इस रिलेशनशिप में रहूँगा, वरना द पर्सन स्टार्ट्स कंप्लेनिंग। तो आपके साथ बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे किया जा रहा है, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है आपके साथ। अब आप बहुत हर्ट हो रहे हो यहाँ पे, आप दोनों एक चीज़ पे और डिफरेंट हो, एक और चीज़ है जिस पे आप दोनों बहुत डिफरेंट हो, और वो है लेट गो करना। आप लेट गो नहीं कर पाते। आपके लिए कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि आपके कनेक्शन में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, आपके लिए कोई ऐसी बात नहीं है कि अरे अरे तो क्या हो गया फिर। ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है, आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि कनेक्शन ऐसा होता जा रहा है और आपका पार्टनर आपसे दूर होता जा रहा है। ये कुछ छोटी बात नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर के लिए एक टेम्पररी फेज है। उन्हें लगता है ठीक है ना, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। वो प्रैक्टिकली अपने बाकी के कामों में खूब ध्यान लगा रहे हैं, अपने करियर में भी ध्यान लगा रहे हैं, जबकि आपने अपना चौपट कर लिया है। इस पर्सन को, आपके पार्टनर के मन में फिलहाल ये चल रहा है कि यार चीज़ें तो ठीक मैं कर ही लूँगा, मैं कर ही लूँगी, चीज़ें तो ठीक हो ही जाएंगी, क्या हो गया, तो इट्स ओके, इट विल वर्क, देख लूँगा। और वैसे भी गलती इनकी बहुत ज़्यादा रही है, तो फिलहाल ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते नहीं है, तो फिलहाल ये क्या कर रहे हैं, ये टाइम ले रहे हैं अपना, आराम से देखा जाएगा, हो कर लूँगा, ठीक कर लूँगा बात, ओके, कल परसों नेक्स्ट डे। जबकि आपके लिए एक एक पल, एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा है। क्यों हो रहा है आपके लिए एक एक पल, एक एक दिन काटना मुश्किल? क्योंकि आपके लिए इस पर्सन के बिना रहना ही बहुत मुश्किल है। एक भी मिनट नहीं रह पाते हो आप। आपके लिए बहुत कोई आसान काम नहीं है कि आप इनके बिना ऐसे ही रहते रहो, आप नहीं रह पाते हो। आप तो परेशान हो जाते हो बहुत ज़्यादा, आपको तो किसी काम में मन ही नहीं लगता। आप इस इंसान के अंदर इतने ज़्यादा, मैं बोलूँगी, घुस चुके हो, इतना ज़्यादा आप इस पर डिपेंडेंट हो चुके हो कि आपके लिए ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि आपका व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहा है या आपका पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है, ओके। यहाँ पे अभी क्योंकि कैंडल का साइज़ छोटा हो गया, तो हम इसको यहाँ पे अपने आप वैक्स को ड्रिप करने देंगे, ओके, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू होल्ड इट एनी मोर। और इस वैक्स को मैं ड्रिप करूँगी, वहाँ पे अपने आप थोड़ा थोड़ा कैंडल वैक्स ड्रिप करती रहेगी। देखिए, जितनी भी यहाँ पे इमेजेस बन रही हैं, जो भी इमेजेस बन रही हैं, मुझे यहाँ पे दिखता है कि आपका जो पार्टनर है वो फिलहाल थोड़ा मेलिफिक हुआ है। मेलिफिक मतलब मन का काला, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपका पार्टनर अपने बारे में सोचता है, वो अपने कंफर्ट के बारे में सोच रहा है, वो आपके बारे में नहीं सोच रहा है उतना ज़्यादा। आप रो रहे हो, आप तड़प रहे हो, आप इसका इंतज़ार कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, इसको फिलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसको लग रहा है कि ठीक है यार, देखा जाएगा, फिलहाल मैं अपने बारे में तो सोचूं। वो ये सोच रहे हैं कि ये तो रोती धोती ही रहती है, ये तो रोता धोता ही रहता है, अगर मैं इसको जाके मना भी लूँगा, ये चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी, तो कुछ दिन में फिर से कंप्लेंट शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसा ही सोच रहा है आपका व्यक्ति, चाहे ये चीज़ सच हो ना हो सकता है कुछ हद तक सच भी हो, क्योंकि आप बहुत इमोशनल हो उनको लेके, लेकिन हर ये बात सच नहीं है। तो ये क्या कर रहा है, ये बोल रहे हैं कि इसका तो ऐसे चलता रहेगा, क्यों ना मैं फ़िलहाल अपनी लाइफ पे, अपनी चीज़ों पे और चीज़ों पे मैं फोकस करूं, ठीक है, बाद में देखेंगे इसको। मतलब उन्होंने एक तरीके से इस इशू को साइड में रख दिया है, आपके और अपने रिलेशनशिप वाले इशू को, और सोच रहे हैं कि ठीक है ना यार, देख लूँगा, ये तो चलता ही रहता है। दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड, बहुत ही चलता हुआ एटीट्यूड मुझे आपके पार्टनर का फिलहाल आपको लेके दिखाई दे रहा है, ओके।
और आपको सबसे ज़्यादा हर्ट भी यही बात कर रही है। जब मैं यू वर्सेस अ पार्टनर की के यहाँ पे वैक्स को कंपेयर कर रही हूँ तो मैं साफ देख सकती हूँ कि आपको पल पल ये चीज़ बॉदर कर रही है। जैसे होता है ना बैटरी, जब आप अपने मोबाइल फ़ोन में देखते हो तो बैटरी ख़त्म होती जाती है ना, फिर वो 50% होगी, फिर 40% होगी, फिर 30, फिर 20 के नीचे फिर वो रेड मार्क आ जाता है, राइट। फिर थोड़ी सी बेचैनी बढ़ जाती है कि जल्दी से इसको फ़ोन को चार्ज कर लूँ ना, डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद बहुत जल्दी जल्दी बैटरी ड्रेन होती है। एक बार गिरता हुआ आपको परेशान करता है, फिर स्विच ऑफ हो गया। तो ऐसे ही आपको अपने रिलेशनशिप में लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो बिल्कुल ही ख़त्म ना हो जाए कहीं, ये रिलेशनशिप तो बिल्कुल मतलब अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। तो एक एक दिन, एक एक पल, एक एक मिनट इम्पॉर्टेंट है। आपका पार्टनर सोच रहा है ठीक है देखेंगे, होगा जो होगा, कर लूँगा ठीक, कर लूँगी ठीक। पर आपको क्या लग रहा है कि कैसे हो जाएगा अपने आप ठीक, हमें कोशिश तो करनी पड़ेगी, और अगर मेरा व्यक्ति कोशिश नहीं करेगा तो ऐसे तो तिल तिल करके ये रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, राइट। ये आपका पार्टनर यहाँ पे सोचता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, राइट। और उसी के साथ साथ आपकी जो अंदर की भावनाएं हैं वो बाहर में आप किसी को दिखा नहीं सकते हो, ओके। अंदर की भावनाओं को अंदर ही रखने के अलावा आपके पास और कोई चारा नहीं है। आप नहीं दिखा पा रहे हो लोगों को कि आप एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हो, क्या चाहते हो। आप दिखाई नहीं पा रहे हो किसी को कि दैट यू नीड हेल्प, बट यू नीड लॉट्स ऑफ हेल्प। पर आपको लग रहा है क्योंकि यही इंसान है जो मेरी मदद कर सकता है, क्योंकि किसी की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आप किसी से ये चीज़ शेयर नहीं कर सकते। हो सकता है ये रिलेशनशिप सीक्रेट रिलेशनशिप हो, एक्स्ट्रा मैरिटल हो, ये ऐसे सर्कमस्टांसेस हों दैट ओनली यू एंड दिस पर्सन नोज अबाउट दिस कनेक्शन। हो सकता है आपके दोस्त भी ना जानते हो, आपका परिवार में कोई भी ना जानता हो, आपने किसी से ना ही बताया हो, ना ही आपकी बताने की किसी को हिम्मत है। तो मुझे सारी की सारी सफरिंग आपकी खुद की दिखाई दे रही है। यू आर द वन हु इज सफरिंग अबाउट इट और सफरिंग ऑन दिस अ लॉट। आपका पार्टनर क्योंकि प्रैक्टिकल है तो वो अपने आप को संभाल ले रहा है, उसको उसके अंदर संभालने की दिख रही है, लेकिन वो भी आपके साथ रियूनियन तो करना चाहता है, चाहता तो वो भी आपके पास आना है, लेकिन उसको ये नहीं है, बहुत जल्दबाजी उसको नहीं है इन चीज़ों की, बहुत जल्दी नहीं है। और आपका पार्टनर ऐसा पास्ट में भी कर चुका होगा कि 2 महीने में लौट आया, 3 महीने में लौट आया। जो लोग 2-3 महीने में आपके पास लौट के आ रहा है कोई व्यक्ति, तो उसको तो जल्दी नहीं है ना, उसको पता है और उसको कॉन्फिडेंस भी है दैट आई एम गोइंग टू मैं इसको मैनेज कर लूँगा। उसको ये पता है कि फ्यूचर में जब भी मैं जाऊँगा या जाऊँगी ये व्यक्ति मेरे पास लौट आएगा, जबकि आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं है। आपको लग रहा है कि कभी आया ही नहीं तो आप बहुत विचित्र स्थिति में हो यहाँ पे। आपको मैं डेफिनेटली बहुत इमोशनल हैवी यहाँ पे देख रही हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा, इतना 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 कि अपने मन को समझाना, अपने आप को एक नॉर्मलेसी में रखना, एक समझदारी के साथ आगे बढ़ना आपसे हो नहीं रहा है, ओके। हाँ, आप क्योंकि आपके पास बैठ जाने का, इससे सारा दिन रोते रहने का ही आपके पास काम नहीं है, तो समवेयर यू आर पिकिंग योर सेल्फ अप एंड वर्किंग एंड डूइंग ऑल द हाउस होल्ड चोर्स, या आप अपना जो भी ऑफिस का काम है कर रहे हो, ठीक है, लेकिन बहुत कम एफिशिएंसी हो गई है, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा घट गई है। और ये पर्सन आपके दिमाग में, आपके जहन में 24 घंटे घूमे जा रहा है, घूमता रहता है ये कंटिन्यूसली आपके दिमाग में, आपके जहन में। आपका पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन होगा आपको मिलना, आपकी तरफ बढ़ना, आपको कॉल करना, लेकिन अपनी कन्वीनियंस पे। फिलहाल ये अपनी कन्वीनियंस, आप अपनी कन्वीनियंस देख रहे हैं, आपकी नहीं देख रहे हैं। ये 10 से 12 दिन में आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ओके। आपको ये लग सकता है कि कोई मुझसे बात करे बिना, मुझसे प्यार करने वाला इतने दिन तक कैसे रह सकता है, बट आपका पार्टनर रह रहा है क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल इंसान है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा विश्वास है कि आप उस पर इतने डिपेंडेंट हो कि आप कहीं भी जाने वाले नहीं हो। ये थी आपके पार्टनर के बीच की एनर्जीज, यू वर्सेस द पार्टनर करंट फीलिंग्स। रीडिंग अच्छी लगी हो मुझे ज़रूर बताना, और लाइक करे बिना मत जाना, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलते रहें, क्योंकि मैं रोज़ ही एक वीडियो पोस्ट ज़रूर करती हूँ। श्री राधे, हर हर महादेव।